जरूरी नहीं है कि सारी खूबसूरती महंगी हो। खूबसूरती सिंपल भी हो सकती है और खुद से बनाई हुई भी हो सकती है। इसी मैसेज के साथ हम आज का सेशन सस्टेनेबल सीरीज का शुरू करते हैं और हमारी आज की स्पीकर है लवप्रीत कौर। हमारा ये जो सेशन है सस्टेनेबल लिविंग पे, ये बेसिकली एक ऐसी हमारी सोच है कि हम आपके साथ अपनी प्रैक्टिसेस शेयर करें, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे कुछ काम करते हैं और कुछ आपसे जाने जो हमें एक अर्थ पे एक बेटर लिविंग अफोर्ड करा सके। पिछले दिनों हमने कंपोस्टिंग सीखा, बायो एंजाइम्स बनाना सीखा, एकता जी से हमने हेयर पैक्स और शैम्पू सीखे, हेयर केयर सीखा। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज की सीरीज जो है वो है बॉटल्स, अपने गार्डन को मेंटेन करना, वेस्ट बॉटल्स को, वेस्ट टायर्स को यूज करना और अपने गार्डन को एक अपलिफ्टमेंट देना। लैंडस्केपिंग हम लोग करा सकते हैं आर्किटेक्ट से, इंटीरियर डिजाइनर्स से, बट अपने आप से करने में जो मजा है वो एक अलग है। यही हम आज लवप्रीत से सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट सीए पारुल अग्रवाल, जो एक प्लांट पैशनेट है, और मुझे सीरीज से जोड़ा है एकता जी ने फ्रॉम परिजय जीनस। परिजय जीनस एक ग्रीन मिशन है, उसका एक विजन है कि उसको हर कोने में एक पौधा पहुंचाना है और हम सबको इस एक अपने मिशन में जोड़ना है, त्रिवेणी लगानी है और इस धरती को एक बहुत खूबसूरत रहने लायक जगह बनानी है। हम आज भी इसे बहुत एंजॉय करते हैं, बट आने वाली पीढ़ियों के लिए और अच्छा बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ डिप्लीशन भी आ ही रहा है। उसी चीज में एकता जी ने बहुत कोशिशें करी हैं, हमारी बहुत सारी सीरीज चल रही हैं, जिसमें एक ये सीरीज हमने ऐड करी है, सस्टेनेबल सीरीज। लवप्रीत एक बीटेक एमबीए है और अभी वो टीचिंग करती हैं संगरूर में, एंड शी यूज्ड टू लव पेंटिंग एंड गार्डनिंग। एकता जी ने वहीं से उसको कैच किया, ट्रैक किया और फिर उसके साथ थोड़ा काम किया। लवप्रीत, आप अपने बारे में कुछ बताइए। Good evening, everyone. My name is Lawpreet Kaur. I belong to Longwal. It is a very small town which is located in district Sangrur. I have done my BTech in electronics and communication, and I did my MBA in HR. Nowadays, I am doing a teaching, and my hobbies are painting and gardening. Okay. आप लवप्रीत सिर्फ अभी टीचिंग के अलावा पेंटिंग और गार्डनिंग करती हैं, या आप कोई और टेक्निकल जॉब करना चाहती हैं, या इसी में ही अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहती हैं? मैम पेंटिंग में, गार्डनिंग में और हाँ। That's very nice. अच्छा लवप्रीत जी, आप एक बात बताइए, आपका ये शौक, मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद, टेक्निकल पढ़ाई करने के बाद, आप इस तरफ कैसे मुड़ गए, पेंटिंग गार्डनिंग की तरफ कैसे मुड़ गए? हम पेंटिंग और गार्डनिंग का शौक तो मुझे पहले ही था, पर मुझे एज ए प्रोफेशनल नहीं पता था कि हम स्टार्ट कर सकते हैं गार्डनिंग और पेंटिंग। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन आई वाज फ्री, एट दैट टाइम आई डिसाइडेड टू डू गार्डनिंग। तो उस समय एकता मैम मेरे कांटेक्ट में आए, मैम ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और गाइडेंस मिली, तो मैंने प्लांट्स लगाने स्टार्ट किए और आज मेरे घर पे एक बहुत अच्छा गार्डन बनना स्टार्ट हो चुका है। That's very nice. हम आपके गार्डनिंग की व्यूज और ग्लिम्स तो देख ही चुके हैं। पार्टिसिपेंट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से लवप्रीत ने इनोवेटिव वे में अपने वेस्ट टायर्स को, मटकों को, बॉटल्स को यूज करके एक कितनी खूबसूरत सी लैंडस्केपिंग दी है। उन्होंने काफी अच्छे पौधे लगाए हैं और ग्रास भी लगाई है, आई कैन सी। हाँ जी मैम, वो लगाई है, स्टार्ट हो गई। यही डेवलप करने के लिए हम अपने आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स को, लैंडस्केपर्स को बहुत पैसा देते हैं, बट बिलीव मी, जब हम अपने आप करते हैं, अपनी इमेजिनेशन से करते हैं, तो उसकी खुशी अलग होती है। आई एम श्योर लवप्रीत, आपको भी वो एक खुशी बहुत महसूस है। हाँ जी मैम, जो भी हमारे घर पे नियर डियर वंस, रिलेटिव, फ्रेंड्स आते हैं तो मुझे पिक्स भी क्लिक करते हैं और मुझे और भी मोटिवेट करते हैं गार्डनिंग के
के रिगार्डिंग। आई मस्ट से आपने बहुत अच्छा काम किया है और अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो हाँ आप, जी मैम। एंड दैट्स वंडरफुल टू हियर एंड सी। तो आपने बेसिकली सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करी लकड़ी? मैम पहले तो मैम ने और मैंने मिलकर प्लांट्स ही लगाई थी, और बाद में मैंने आइडियाज लिए। टायर के घर पे बॉटल थी वेस्ट, मैंने पेंटिंग स्टार्ट की, बॉल को कलर किया, और थोड़ा थोड़ा होते आगे डिजाइन बनता गया। अच्छा, मेरी मदर भी मैम बहुत मदद करती है, वो भी गार्डनिंग को बहुत प्यार करती है। तो बेसिकली आपको गार्डनिंग का शौक आपकी मदर से मिला या आपको अपने आप से? मुझे भी है, मॉम को भी है, दोनों को ही है। ज्यादा टाइम तो हम ज्वाइंट फैमिली में से मॉम और मैं स्पेंड करते हैं, केयर करते हैं, पौधों की वाटरिंग करते हैं। हाँ जी। So लवप्रीत, सॉरी टू डिस्टर्ब यू पारुल। लवप्रीत, क्या आप अपने ममा को भी बुला सकते हैं ताकि हम उनको भी इंट्रोड्यूस करा सकें एंड हाउ शी इज फीलिंग, उनके एक्सपीरियंस को भी हम शेयर कर सकें? So आप ये उन्हें बॉटल्स आपने एक्चुअली मैम जी हम मेरी मम्मा सांची माता की आरती कर रहे हैं, वो बिजी हैं अभी, बाद में। हाँ जी। तो लवप्रीत, आपने ये बॉटल्स जो हम दीवार पे देख पा रहे हैं, ये सब हाँ आपने अपने आप काट के पेंट हाँ करके? हाँ जी मैम, मैंने ही पेंट किए हैं, और टायर्स भी मैंने किए हैं, प्लांट्स भी मैंने लगाए हैं इसमें, टर्टल बाइन, कैक्टस, फुल बूटी। हाँ जी। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक बिल्कुल एक रॉ, एक रस्टिक फील देने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत महंगे महंगे आर्टिफैक्ट्स लगाएं। हाँ अगर जी। कोई भी चीज खूबसूरत बनानी है तो हमारे पास सिर्फ एक इमेजिनेशन और एक पैशन होना चाहिए। Yes, थोड़ा मैम। सा क्रिएटिविटी अगर हमारे पास है तो आई थिंक हम वेस्ट से भी बेस्ट बना सकते हैं, जो हम इस फोटो पिक्चर में देख ही सकते हैं। कितना कलरफुल सुंदर लग रहा है। वेरी वेरी अप्रिशिएटिंग। तो फिर इसके साथ साथ आपने डेकोरेट करने के लिए मैम, हाँ स्टोन्स भी? मैम, मेरे पास कोकोनट वाटर पीते हैं, जब कोकोनट को मैंने हाफ ऑफ कर लिया, उसमें जेड लगा दी, वो हाँ, और ये हम पेंट देख कर सकते दी। हैं कितना हाँ जी। खूबसूरत लग रहा है और कितना सस्टेनेबल है। सबसे सुंदर चीज ये है कि वो कितना सस्टेनेबल है कि आपने कोई इसमें प्लास्टिक का गमला नहीं रखा हुआ है और Yes, ma'am. डायरेक्टली उसी को यूज किया हुआ है, जो कि ये तो कंपोस्ट होने में बहुत टाइम लगाता है। मैं कंपोस्टिंग करती हूँ और जब हम लोग ये पीते हैं तो ये कंपोस्ट होने में बहुत टाइम लगाता है। तो बहुत अच्छा मैंने यूज, सोचा इसमें जेड लगा दिया, और ये भी अच्छा लग रहा है अभी। बहुत सुंदर लग रहा है। और आप स्टोन्स भी पेंट करते हैं अपने एरियाज को सुंदर Yes, लगने? मैम। हाँ जी मैम, सेल भी करते हैं, मैम को भी मैंने दिए हैं प्लांट्स को डेकोरेट करने के लिए, और एक और नर्सरी थी, वहां भी मैंने फॉरवर्ड किए हैं स्टोन्स, मुंबई। ओह, दैट्स वेरी नाइस। हाँ ये भी जी। बड़ी अच्छी बात है कि सस्टेनेबल भी हो गए हैं और आपकी इनकम हाँ भी जी मैम। जनरेट हो रही है। पैशन, हाँ। मतलब पैशन आपको इनकम भी जनरेट करे, इससे और खूबसूरत क्या हो सकता यस है? मैम, यस। वेरी नाइस। मतलब हम इतने आज बोनसाई बनाने के लिए, टेरेरियम्स बनाने के लिए छोटे छोटे वो इतने महंगे महंगे यस खरीदते मैम। हैं, एंड दिस इज ऑल नेचुरल और हैंडमेड। आई हाँ थिंक हम सबको ये सब कुछ कुछ तो कलेक्ट कर ही लेना चाहिए, रादर बनाना भी चाहिए। कितना सुंदर, फैंटास्टिक। थैंक यू। तो आप इसको अपना एज मतलब पैशन ही रखना चाहते हो या आप इसमें आगे भी जाना चाहते हो, सो दैट ये आपका बिजनेस बन जाए या कुछ? यस मैम, मैं आगे भी जाना चाहती हूँ इसमें। दैट्स वेरी नाइस। आपकी ये इमेजिनेशन और ये कार को देखिए बारीकी से, अगर कितनी आपने सुंदर तरीके से उसे बनाया है, आई रियली अप्रिशिएट। दैट्स वेरी नाइस। तो आप ये अपनी मैम, पढ़ाई मैं भी के साथ, बीटेक की पढ़ाई और एमबीए करने के बाद आप टीचिंग भी कर रहे हो, तो इसके लिए टाइम निकालना, आप मतलब इतना इसमें हाँ बारीकी, यस मैम। तो कैसे आप निकालते हो? मैम, मुझे स्कूल में से 2 o'clock छुट्टी हो जाती है, 5 o'clock तक ट्यूशंस भी होते हैं, तो 1 hour मैं स्पेंड करती हूँ पेंटिंग पे, और मॉर्निंग गार्डनिंग पे वाटरिंग करती हूँ,
5 o'clock कर उठकर, और मैम सैटरडे संडे लगा लेते हैं गार्डनिंग पे। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ मतलब आप टीचिंग के साथ, मतलब स्कूल में हाँ जी। पढ़ाने के साथ साथ आप ट्यूशंस भी ले रहे हो। हाँ जी, यस मैम। हमारे मीटिंग देश में करते हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मस्ट से हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ सबको राह चाहिए, एंड दैट्स इट। हाँ जी मैम, इस प्लेटफॉर्म नहीं ना मिलता विलेजेस में, इसलिए। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जहाँ पे अगर हमारी किस्मत में होता है तो एकता जी से ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो प्लेटफॉर्म भी दे देते हैं। आपको भी मिल गया। यस मैम, आई एम वेरी थैंकफुल टू परिजय टीम। परिजय टीम ने मुझे गाइडेंस दी और मोटिवेट किया और मुझे जाने का मौका भी दिया। थैंक यू। इवन आई एम रियली, आई मस्ट से थैंक्स टू पारुल, थैंक्स टू लवप्रीत। देखिए आप दिल से हमारे साथ जुड़े हैं तभी हम लोग भी कुछ कर पा रहे हैं कि ना। अगर यस आपकी तरफ से हमें हाँ नहीं मिलेगी तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, यस मैम। है ना। डेफिनेटली आपने हम जी लोग जी एक कम्युनिटी बनाने की सोच रहे हैं तो सबको अपना अपना पार्ट तो देखो करना ही होगा। जी 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 अगर हम एक सस्टेनेबल कम्युनिटी बनाना चाहते हैं तो आपने लेकिन वो इनिशिएटिव लिया, अब हम आपका साथ दे सकते हैं। शायद हमारे अंदर वो लीडरशिप नहीं थी, हाँ जी। आपने वो प्लेटफॉर्म दिया। आई थिंक हम इतना तो कंट्रीब्यूट मदर नेचर को करना ही चाहेंगे। हाँ आफ्टर जी। हमें भी तो इसमें ही एब्जॉर्ब होना है ना, एट द एंड ऑफ आवर लाइफ। तो जितना खूबसूरत यस। बना के रखेंगे लोग उतना याद करेंगे हमें। जी जरूर, हम सब ने मिलके इस हाँ प्लेटफॉर्म जी। को इतना बढ़ाना है, इस कम्युनिटी को ऐसे डेवलप करना है कि जैसे संजय जी ने कहा कि इट विल बी इन मेजोरिटी, कि हमें मेजोरिटी में आना है। जब हम सब मेजोरिटी में होंगे तो ये हमारा जो एयर वाटर एंड फूड है वो डेफिनेटली हमें भी अच्छा मिलेगा और हमारे आने वाली जनरेशन को भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल मैम बिल्कुल। अवेयर नहीं है अभी तक, पता नहीं बॉटल को यूज कर सकते हैं, बच्चों को सिखाना चाहिए। नहीं, कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर हाँ सकते जी। हैं लवप्रीत। आपका ये जो टैलेंट है, अगर जिसमें से आपने यहाँ पे डेकोरेट किया है, जैसे आपके साथ देखिए जब हमने लवप्रीत के साथ ये सेशंस शुरू किए थे तो उसमें हमारा मकसद यही था। सो मेनी टाइम्स आता था कि नहीं जी हम मार्केट से हम बहुत कुछ और ले लें, कुछ ऐसे वाले कुछ एग्जॉटिक प्लांट्स ले लें, लेकिन नहीं। सो मेनी टाइम्स लवप्रीत ने मुझे बोला भी कि मैम ये वाला पौधा, तो मैं एवरी टाइम हमारा क्या रहता था कि हम ऐसे पौधे लगाएं जो वहाँ के इकोसिस्टम के लिए यूजफुल है, मेडिसिनल लगाएं, हर्बल्स लगाएं जो यूजफुल हैं, और बाहर से एक्सपेंसिव और डेकोरेटिव चीजें लेने की बजाय जो हमारे पास घर में है उसको बेस्ट यूटिलाइज किया जाए। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू लवप्रीत, एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने जो हमारे माइंड में था उसको समझा और उसको इम्प्लीमेंट किया। अभी ये प्रोसेस हमने आई थिंक लास्ट ईयर शुरू किया था, बरसात से पहले जुलाई में, आई थिंक मई में स्टार्ट किया था हमने मई में स्टार्ट किया था। और आप देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर वहां पर काफी डेवलप, उस टाइम पे आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल पत्थर और जो हम गांव में मैम पाथियां फरवरी बनाते में हैं। स्टार्ट किया था, फरवरी में। हाँ, तो फरवरी में हमने इस पे हो सोचना गया। शुरू किया। फेब में हमने इस पे सोचना शुरू करा। धीरे धीरे फिर हमने प्लांट्स क्लिक किए कि वहां पर कौन से मेडिसिनल और इस तरह के प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। तो यस हम मैम। बड़े आराम से धीरे धीरे बना रहे हैं। सो हमारा मकसद उसके लिए ये था कि एक मॉडल बनाया जाए और उस मॉडल पे फिर उसको रेप्लिकेट किया जाए मल्टीपल मॉडल्स में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी एकता पहले जी। तो मैम इस जगह पर कोई पौधा नहीं होता था, और मेहनत अभी तो लवप्रीत बहुत की सारे भी मैम जो पौधे इसको एक खाली पैच को, जो कि शायद इतना सुंदर नहीं लगता होगा, अब तो मुझे लगता है कि लवप्रीत सुबह उठते ही वहां पहुंच जाती होगी और अपनी आंखों को खूब सुकून देती होगी। मैं जानना चाहूंगी लवप्रीत, क्या वो बच्चे भी इस वक्त आपके साथ हैं? मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर लवप्रीत के साथ कुछ बच्चे हैं, वो भी डेली यहाँ पर आते हैं पौधों को पानी देने के लिए। कभी वो पिक्स हैं, आपके पास पिक्स हैं? पिक्स शायद आज हम शेयर नहीं कर पाएंगे, बट हाँ डेफिनेटली जी, एक और सेशन आपके करेंगे हम पास बच्चों के साथ भी। हाँ जी। सो वो ओके मैम। छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। सो लेट मी फाइंड आउट द वीडियो, आई विल शेयर। अगर मैं देख लेती हूँ अभी। सो बाय द टाइम पारुल प्लीज कंटिन्यू, एंड लवप्रीत हमें शेयर कीजिए कि आपने उन बॉटल्स को, टायर्स को किस तरह से और किस पर्पस के लिए यूज किया। ये लवप्रीत, जैसे जो आपने इसमें टायर्स यूज करे हैं, हाँ जी मैम। तो ये टायर्स आपने मतलब कहीं से खरीदे या आपके मतलब घर में से ही थे, कि किस तरह से आपने इनको सोर्स किया? मैम मेरे घर पे ही थे, घर का ही काम है तो घर पर ही थे, और कुछ टाइल्स मुझे मैम ने भी प्रोवाइड किए, एकता मैम ने।
तो मैंने आइडिया लिया, तो मैंने पेंट की और वॉल पर लगाए और उसमें पौधे लगाए, अच्छे चल पड़े हैं। बॉटल्स तो मेरे पास थी, थोड़ी थोड़ी कलेक्ट करके मैंने पूरी वॉल पर लगा दी, और एक वॉल पर तो मैंने बेल चढ़ा दी थी, वो भी अच्छी लग रही है अभी। तो आपके पास लगभग अब कितनी बॉटल्स हो गई होंगी? मैम काफी है बॉटल, तो मैंने काउंट नहीं की, वॉल पर काउंट ही लगी है। और ये 20 टाइल्स का थी आइडिया कहाँ से मैंने आया? नीचे भी लगाई हैं, फोटो शेयर की थी। हाँ जी। लवप्रीत, ये टायर का आइडिया कहाँ से आया आपको? मैम टायर का तो मैंने देखे भी हैं कई जगह पर, तो मैंने भी सोचा कि घर पर ऐसे लगाए जाएं, तो मेरे पास टायर थे तो मैंने लगाए और अब अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ और जी। मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि अगर हम बॉम्बे, दिल्ली कहीं भी जाएं, वहां पे यस मैम। ऐसे एक लोग आजकल बड़े बड़े होटल्स में अपने रेस्टोरेंट का नाम ढाबा रखते हैं, और वहां हाँ पे ऐसा लुक देने के लिए वो इतना खर्चा करते हैं। यस जब मैम। मतलब इतनी हमने आपने बिना किसी एफर्ट के इतनी ज्यादा एक संगरूर में इतना छोटा सा पैच को इतना खूबसूरत बना दिया। यस मैंने मैम विदाउट हेल्प ऑफ गार्डनर, मैं और मेरी मॉम ने ही किया है सभी, पौधे आपने आप लगाए, गुड़ाई की। कितना नेचुरल लग रहा है वो फिर भी आर्टिफिशियल लगता है। आजकल लोग आर्टिफिशियल ग्रास की वो कारपेट बिछाते हाँ हैं, ये कितना नेचुरल लग रहा है। वो लुक देने की कोशिश करते हैं, आपने एक्चुअल लुक दे दिया। आई एम रियली हैप्पी कि मतलब कितना सस्टेनेबल तरीके से आपने उसे खूबसूरत बना दिया। यस मैम। अब आगे आपकी क्या प्लान्स हैं? आप इसमें मतलब क्या करना चाहते हो? इसी में कोई और किसी और लैंड को आप डेवलप करना चाहती हो, या इसी में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, मैम एडिशंस करना चाहते चाहती हूँ also provides different kind of varieties of flowers which can be used to decorate. हो? तो लवप्रीत, कुछ ऐसा भी आप प्लान कर रहे हो कि जैसे हम जिनके पास भी बॉटल्स होती हैं वो आपके पास भेजें, आप उनको डेकोरेट करके एक चार्ज हाँ पे, श्योर मैम। और या उनमें प्लांट लगा के आप उनको वापस दे दें, सो दैट कि यस हम जैसे लोग जो उन बॉटल्स को इधर उधर फेंक देते हैं, वो बॉटल्स किसी तरह से यूज हो जाएंगी। यस मैम, अच्छी भी लगती हैं। और मैम मैंने और सोचा है कि जो कोकोनट के थे मैंने बनाए थे, सभी ने पसंद किए, मेरे पास और भी हैं, तो मैं उसमें जेड लगा कर जब कोई और पौधा घर पर आए किसी को बर्थडे पर, वही गिफ्ट करूँ। वेरी गुड, वेरी हाँ गुड। इससे खूबसूरत गिफ्ट तो किसी के लिए भी नहीं हो सकता। यस मैम। मेरे बर्थडे में भी दे देना आप। लास्ट वीक लुधियाना से मेरे कजन आए थे, उन्होंने बहुत पसंद किया और वो लेकर भी गए कोकोनट वाला, मैंने उनको गिफ्ट कर दिया था। वेरी गुड, वेरी हाँ गुड। जी। एकता जी, आई थिंक हम लोग ये इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि कुछ जो अगर लकड़ी के पास इतनी फैसिलिटी है कि हम बॉटल्स इकट्ठा करके इनके पास भिजवा सकें, यस और मैम। ये वॉट एवर चार्ज ही कैन सेट, क्योंकि हैंड पेंटेड है तो वी अप्रिशिएट, है ना। और यस वो बॉटल्स अगर हमारी इस यूज में आ सके, सो दैट कि जैसे हम लोग के पास आइडिया तो अब आ गया, लेकिन यस टाइम, मैम। क्रिएटिविटी नहीं होती उतनी। यस डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विजन भी ये है कि ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जहां पर लोग अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स लेकर आए और उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग यूजफुल आइटम्स में क्रिएट करके उनको रिटर्न करें। सो दिस इज द यस। तो क्या है इससे, सबसे पहले तो वही है कि रीयूजेबिलिटी हम लोग मिनिमाइज करें, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज किया जाए, उनकी यूटिलिटी को मिनिमाइज किया जाए। फिर भी हम लोग वी कैन नॉट रिड्यूस 100%। तो डेफिनेटली जो भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे अपर्णा जी ने हमें शेयर किया था दैट माय गार्बेज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस प्रोजेक्ट के अंडर हमारा जो भी गार्बेज है, हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम लोग ऐसे आर्टिस्ट जो उनको रिक्रिएट कर सकते हैं फॉर द री यूज, तो ताकि हमारी जो एयर है, वाटर बॉडीज हैं, उनके ऊपर, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर जो है वो मिनिमम जो है वो इफेक्ट आए, यू नो वेस्ट बैड। कम से कम आए, जो हम अपना पार्ट रोक सकते हैं। आज की डेट में हम लोग सब्जियां ऑर्गेनिक खाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कि केमिकल्स यूज ना हो। केमिकल रेजिड्यू होगा तो हमारी कहते हैं रिवर्स में जाएगा वो,
देखिए पारुल जी, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर हम अपनी जमीन को, पानी को, हवा को गंदा कर रहे हैं तो हम कितना भी ऑर्गेनिक चिल्ला लें, वो ऑर्गेनिक पॉसिबल ही नहीं है। डेफिनेटली ठीक है डेफिनेटली। ना? तो पानी, इसीलिए बेबी स्टेप्स हैं जो हम सबको लेने हैं। यस, और आई थिंक अगर हमें ये एक फैसिलिटी मिलती है, हम अपनी बॉटल्स इकट्ठा कर लें और ये लवप्रीत और ऐसे हम और भी लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें, तो मुझे लगता है कि काफी सारा वेस्ट हमारा बच जाएगा। जी पारुल, हमारे पास लवप्रीत के साथ और भी बहुत टीम्स हैं जो इस चीज के ऊपर काम कर सकती हैं। जरूरत है तो हमें एज हम लोग पहले पॉइंट से ये बात कर रहे हैं कि ऐसी कम्युनिटी हम लोग बना लें, हम लोग इकट्ठे हो जाएं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करें, फेंके नहीं, उसको लेकर आए और उसको रिक्रिएट करवाएं। सो इट्स अ, आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ से तो हमारा वेस्ट जो है वो उसको हम यूज कर पा रहे हैं, सेकेंडली हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। सो अगर हम, जैसे मैं रेगुलर स्लम्स में और इस तरह से जा रही हूँ, तो मैंने अभी वर्कशॉप ली थी बल्टाना के अंदर, मैं शेयर करना चाहूंगी। तो हम लोग गए थे कि शायद हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा, बट बिलीव मी पारुल जी, बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उन बच्चों को कुछ भी सिखाना नहीं पड़ेगा। मैंने आज दोबारा उनको, लास्ट वीक हमने ब्रशेस, पेंट्स और दियाज दिए थे, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि कितना सुंदर उन्होंने उन दियाज को पेंट किया है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इन लेडीज को, बच्चों को काम दीजिए। सो दिस इज द, आई विल सजेस्ट कि जैसे हम लोगों ने भी यही कोशिश करी है, जो हमारे, मैं मिट्टी के दिए इस्तेमाल करती हूँ, दिवाली आने वाली है, मैं फिर उन दियों को धो के पेंट कर लेती हूँ, फिर उन्हीं को रीयूज कर लेती हूँ। सो दैट दो थॉट्स होते हैं इस चीज में कि एक तो जो मिट्टी के दिए बनाते हैं वो दिवाली पे ही अपना घर चला पाते हैं, बट क्योंकि हमें थोड़ा उनको भी, उनकी तरफ हम, अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो रीयूज करने की तरफ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बिल्कुल, मैं खुद जो दिए हैं आई नेवर थ्रो, क्योंकि वो क्या करेगा, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन ही डालेगा। आई ऑलवेज रीयूज। यस शालिनी जी प्लीज। मैम मैं भी जो जमीन पर टाट पट्टी पे बैठे होते हैं ना, जो दिए बेचते हैं, दिए लेना पसंद करते हैं, मैं भी वहीं से दिए लेती हूँ। फिर और हमारे पीछे रोटरी क्लब में हमने कम से कम 50,000 दिए खरीद के अपने आगे वॉलंटियर्स को दिए थे कि इनको आप मतलब उनसे खरीद लिए थे हमने। शालिनी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे रोटरी क्लब है, एंड संजय जी आप भी, अगर आप इस चीजों में हमें सपोर्ट कर सकते हैं कि जैसे अभी टाइम आ रहा है एंड प्रोडक्ट्स रेडी हैं, तो अगर हम सपोर्ट कर पाए, रोटरी क्लब की जो मीटिंग्स हो रही हैं या कहीं पर कुछ भी इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, वहां पर स्टॉल्स, छोटे छोटे स्टॉल्स जो हैं वो अरेंज कराई जा सके, हाँ जी, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस बात के लिए एक्सपोजर मिले इन प्रोडक्ट्स के लिए। सो वहां पर हम लोग पॉट्स, प्लांट्स, दियाज, काउ डंग और मड से बने हुए गणेशा स्टैचूज, ये सारी चीजें भी अवेलेबल है। मैं, आशियाना फाउंडेशन है सेक्टर 16 पंचकुला में, वहां पर नवचेतना करके प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहां पर जेल कैंडल्स, वैक्स कैंडल्स एंड मड और प्योर काउ डंग के जो गणेशा लक्ष्मी जी के स्टैचूज हैं वो भी अवेलेबल हैं। सो ऐसा नहीं है कि हम अवेलेबिलिटी नहीं है, बस द थिंग इज कि हमें कनेक्ट करना होगा सभी डॉट्स को। ये जो डॉट्स जो बिखरे हुए हैं, जो मोती अलग अलग बिखरे हुए हैं, उनको एक माला में पिरोना होगा, जो वो एक माला बनेगी। तभी तो आपका रोल वहीं पे तो आता है ना, आप हम जैसे लोगों को अवेयर कराते हो, तो आपका रोल तो वही आ जाता है। थैंक यू पारुल जी, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। सो मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए। मैम ये सोनीपत का कनेक्शन जो है, ये जोड़ो आप चंडीगढ़ के साथ थोड़ा, क्योंकि बहुत दूर है। और शालिनी, प्रोजेक्ट बता रही हूँ, ये यहाँ पर लेकर आओ, हम बिल्कुल आपका साथ देंगे। शालिनी जी आप बताइए, ठीक है, आप हम लोग रेगुलर अपने सोशल मीडिया पर सारे प्रोडक्ट्स और जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उनको रेगुलर हम लोग शेयर कर रहे हैं। जैसे आज लवप्रीत को यहाँ पर बुलाने का मकसद आज यही था, क्योंकि लवप्रीत सिर्फ पेंटिंग और ये नहीं कर रही है, वो निटिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। ओके तो कोई भी आपको हैंडमेड स्वेटर्स कुछ भी रिक्वायर्ड है तो लवप्रीत कैन प्रोवाइड यू। सो अब आप अपने कलर कॉम्बिनेशंस, क्वालिटी, ये सब आप डिजाइन्स आप लवप्रीत के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड शी कैन निट फॉर यू। आगे सर्दी आ रही है, हम लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन हम अपने होममेड को भूलते जा रहे हैं।
नहीं एकता जी, मैं उस बात में बिल्कुल आपको ये कहूंगी कि मतलब हम जैसे कुछ पागल लोग हैं अब इस दुनिया में जो आज भी अपने बच्चों को घर के बुने हुए, मतलब आई रियली मिस, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन अब एज के साथ उनको थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा है, स्पॉन्डिलाइटिस और आंखों की भी, तो पर मेरे बच्चों ने हमेशा उनका बुना हुआ ही पहना। सेम विद मी पारुल जी, मैं खुद आज तक अपनी मदर के बने हुए पहन रही हूँ, जो आज से आई थिंक 20-25 साल पहले उन्होंने बनाए हुए थे। स्टिल आई एम वेयरिंग दैट। तो आप उनकी क्वालिटी अगर देखेंगे। सो लवप्रीत, अगर पॉसिबल है तो प्लीज अगर आप 1-2 सैंपल अपने निटेड स्वेटर्स की अगर दिखा सकती है तो। सो ये भी हमारे पास एक सस्टेनेबल लिविंग है कि हम लोग हैंडमेड, क्योंकि जो वार्मनेस हाथ के बुने में है वो मार्केट के बुनाई में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं एकता जी, उसमें एक चीज बहुत, अभी थोड़े टाइम एक प्रैक्टिकल सी चीज हुई मेरे घर में। मेरी मदर आई थी अभी 2 महीने पहले, और वो उन्होंने 2 साल से वो मेरी बेटी के लिए एक स्वेटर बना रही थी, मल्टी कलर्ड था। तो जब वो लेकर आई ना, मेरी बेटी बहुत खुश हो गई, और वो उसने मुझे दिखाते हुए बोला, मामा देखो बेनेटन जैसा है, बेनेटन से भी सुंदर है। जी जी। बच्चे को जो वार्मथ मिली, जो उसका प्यार आपस में, मतलब हमारी आज की जनरेशन में ना वो प्यार जनरेट करना, आई थिंक हैंडमेड चीजें ना बच्चों को वहां जोड़ पाती हैं। तो मुझे यही लगता है कि जितना हम बच्चों को ये चीजें देंगे, उतना ही उनके अंदर वो प्यार जो आज आप अपने मदर नेचर के साथ फील कर पाते हो, तभी तो वो भी फील कर पाएंगे। एक्चुअली ये छोटी छोटी बातें जो थी ना, फैमिली के अंदर एक कनेक्शन बनाकर रखती थी। सो जो कि आज हम लोग मिस कर रहे हैं, बट यस डेफिनेटली हमें वही कनेक्शन जो है वो दोबारा रिक्रिएट करने हैं। सो लवप्रीत, आप अगर कुछ सैंपल्स दिखा सकते हैं तो प्लीज दिखा दीजिए। सो आप देख सकते हैं कि लवप्रीत कितनी टैलेंटेड लड़की है, बीटेक, एमबीए, निटिंग, स्टिचिंग, दिस इज, तो ये हम कह सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है टैलेंट को। आप अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने ट्रेडिशनल को और अपने जो आर्ट को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये चीज जो है लवप्रीत जो है वो प्रूव कर रही है। ऐसे ही टैलेंट्स को एकता जी हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स देने हैं, सो दैट कि सब अपने पैशन को और अपने टैलेंट्स को आगे ला सके। और पढ़ाई आज हम सबके लिए बहुत जरूरी है। एक हमें लाइफ में एकेडमिकली एक्सेल करना ही चाहिए, और उसके साथ साथ अगर हमारे अंदर पैशन है तो मुझे लगता है वो बैलेंस हो जाता है। क्योंकि जब हम एक मैकेनिकल वर्ल्ड में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन जनरेट होती है, वो पैशन पूरा का बैलेंस कर देता है। तो ओवरऑल हमारा सिस्टम एक बैलेंस सिस्टम बन जाता है। लवप्रीत, लवप्रीत को थोड़ा कनेक्शन इशू हुआ, तो शी इज जॉइनिंग अगेन एंड शोइंग हर ब्यूटीफुल वर्क अगेन। इवन आई वाज लुकिंग फॉर लवप्रीत, वो मुझे दिख नहीं रही थी कहीं पर। हाँ, वो मैंने देखा तो उसका कनेक्शन लूज हुआ है, वो अभी हमें दिखा रही है अपने प्रोडक्ट्स। आई मस्ट से कि वो ऐसी जगह रह रही है, मतलब कि जहाँ कनेक्शन भी प्रॉपर नहीं आता। कल भी मेरी उससे जब बात हुई तो, और मतलब बड़ी बेसिक से वो अपनी बात रख पा रही थी। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमारे गाँव में, हमारे छोटे छोटे शहरों में इतना टैलेंट है जिनको मतलब एक्चुअली दे शुड कम फोर फ्रंट। बड़ी बड़ी एग्जीबिशन में से हम लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं और ये लोग पीछे रह जाते हैं। जी, actually they are the real producers and we must support. Definitely. So she must be joining by the time मैं आपके साथ एक तब तक मैं अपनी त्रिवेणी दिखा देती हूँ आपको। जी जी जरूर प्लीज। देखिए, ब्यूटीफुल न्यू प्लांट हो रहा है ये नीम का, न्यू बेबीज आ रहे हैं, इसके लीव्स आ रहे हैं। इसमें भी और मिट्टी की जरूरत पड़ेगी अभी। हाँ जी मैम, आप रेडी करवाइए, हम लोग बहुत जल्द
संजय जी, बहुत जल्द हम चाहते हैं कि त्रिवेणी के ऊपर एक स्पेशल सेशन रखें। अवश्य अवश्य, श्योर। सर ये जब भी अब रोटरी क्लब में ट्री प्लांटेशन होगा तो प्लीज आप मेरे साथ एड्रेस शेयर कीजिए, तो हम आपको वहां पे बुलाएंगे, आप जरूर आना प्लीज। अवश्य अवश्य, अपन वैसे भी मिल सकते हैं यहाँ पे, आप कभी भी यूनिवर्सिटी आए या मैं उधर आ जाऊंगा। यूनिवर्सिटी ये आप नंबर ले लीजिएगा, अपन बात कर लेंगे, जीटी रोड पर ही है। ठीक है ठीक है हाँ तो कल परसों में मिले ना अपन, ठीक है। आप आ जाइएगा यहाँ, मैं आ जाऊंगा। ज्वाइन कर पा रही है जी, उसको कुछ नेटवर्क इशू है तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है। शी इज ट्राइंग टू ज्वाइन, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। सो शालिनी जी, ये त्रिवेणी जो है, जितने भी प्लान होंगे प्लीज शेयर द इमेजेस सो दैट वी कैन प्रमोट दिस प्रोजेक्ट। क्योंकि अभी तक जो हो रहा है कि वो सबका ये रहता है कि जगह नहीं मिल रही है, हम कहाँ पर लगाएंगे, कैसे करेंगे। सो एटलीस्ट वी कैन शेयर आवर व्यूज कि आप सिर्फ जगह मत ढूंढिए, जहाँ पे आपको एक गमला भी मिल रहा है वहां पर भी लगाइए। मैंने सबको अपने फ्रेंड्स को भी बोला है रोटरी क्लब में। मैंने उस दिन मैंने शायद आपके साथ पिक्स नहीं शेयर करी, भूल गई मैं। जी जी फ्रेंड्स ने अपने घर गमले में ही तीनों लगा लिए हैं। जी, बहुत अच्छा, शेयर कीजिए, वी विल मेक द काउंट। बिल्कुल जी शालिनी जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, आपने ये अपने डाइनिंग टेबल पे रखा है तो ये अंदर ही ग्रो हो रहा है या आज आप सेशन के लिए अंदर लेकर आए थे? के लिए लेके ये बाहर ही था। हाँ, और तो मैंने किसी को गिफ्ट भी किया, ये तीनों प्लांट्स मिला के पूरा अच्छा इसकी चोटी बना के मैंने किसी को गिफ्ट भी दिया। दैट्स वेरी नाइस। और अभी किसी के घर हम डिनर पे जा रहे हैं, वहां भी मैं प्लांट ही लेके जा रही हूँ। एक्चुअली जो सिर्फ प्लांट्स की केयर करता है ना, जिसको पता है प्लांट्स की वैल्यू क्या है, उसको मैं प्लांट्स गिफ्ट करती हूँ, बाकी मैं किसी को गिफ्ट नहीं करती। शालिनी जी, आप इमेजेस जरूर शेयर कीजिए क्योंकि हाँ जी। जी एक्चुअली इन द मीनवाइल आप अपने और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए सो दैट कि सब मतलब हमारे पार्टिसिपेंट्स को वो सारे प्रोजेक्ट्स भी पता चल सके। देखिए, जो मेजर प्रोजेक्ट है हमारा सोशल, उसके अंदर उसमें तो हम लोग त्रिवेणी को, जो हमारा मिशन है 1 लाख त्रिवेणी के लिए, एंड अदर वन इज जो हम लोग बात कर रहे हैं गिफ्ट अ प्लांट गिफ्ट अ लाइफ। तो उसमें जैसे अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, लवप्रीत जैसे शेयर कर रही हैं, वो बना रही हैं, वो पॉट पेंटिंग दिया ये पेंटिंग वगैरह कर रही हैं। तो हमारे साथ जितनी भी टीम है वो कर रहे हैं इस पे काम। जो पॉट्स जो है, वो जो भी हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं वो फिर हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। सो वी आर वर्किंग, हम लोग इन बिटवीन एज अ ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। डेफिनेटली ये कॉन्ड्यूट बनाना होता है और आपने वो प्लेटफॉर्म इन लोगों को दिया तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रही है। इन लोग को मतलब देखिए ये पैशन है उनका, एक टैलेंट है जिसको जगह मिल रही है। अभी जैसे तो दूसरा एक मकसद ये रहता है कि अगर कहीं पर कुछ पौधे एक्स्ट्रा हैं, जैसे अभी हम लोग, मैं लगातार नवरात्रों में गौशाला जा रही हूँ मनसा देवी में, तो वहां पर बेसिल के पौधे निकाले गए। तो बेसिल के पौधे वो बहुत सारे पौधे थे, कम से कम 100 प्लांट्स होंगे और काफी वेल ग्रोन प्लांट्स थे। तो वो निकाले गए, तो आई सेड कि नहीं प्लीज आप इनको फेंकिए मत, आप हमें दीजिए, हम इनको किसी और जगह पर रिप्लेस कराते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो लोग थे, क्योंकि जो बेसिल है, मरुआ जिसको हम बोलते हैं, वो मॉस्किटो रिपेलेंट भी है और उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो हमने उसको बुड़ैल में, जैसे जो स्लम एरिया है या पार्क्स में, जो पार्क्स के पास कहीं पे झुग्गी वगैरह, तो हमने उनको वहां पर भेजे वेल ग्रोन प्लांट्स से कि आप वहां पर लगा दीजिए। पौधे को निकाल के फेंकने से अच्छा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे हम रिप्लेस करें। तो इस चीज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि आपके घरों के अंदर भी जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं, जो कटिंग्स हैं, आप उनको प्लीज थ्रो मत कीजिए, आप उनको ऐसी जगह पे लगवाइए जहां पर के गंदगी फैली है। तो उससे क्या होगा कि वो जगह क्लीन होगी, वहां पर फ्रेश प्लांट्स लगेंगे। सो लवप्रीत, आप आर यू देयर? अब आप शो कीजिए प्लीज। यस मैम। इज इट विजिबल मैम? नो अभी नहीं। आपका वीडियो ऑफ है। मैम शो हो रही है अभी? नहीं लवप्रीत, अभी भी आपका वीडियो ऑफ है। हाँ अब दिख रहा है। वीडियो तो ऑन है मेरा। लवप्रीत अब दिख रहा है।
आप दिखाइए। मैम शेयर करना है नहीं, आपके हाथ में है या फोटोग्राफ है? तो मैम हाथ में नहीं है मेरे पास, तो अभी नीचे है मैम, फोटोज नहीं मेरे पास। तो मैम एक मेरा इंस्टाग्राम पे पेज भी है, हैंडमेड नीटिंग डिजाइन, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी और पिक्चर्स भी। पहले मुझे पता नहीं था इसलिए। ओके, सो अगर आपके पास कोई सैंपल है तो आप अगर दिखा सकते हैं, तो उसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं आपकी। Lovepreet, you can share the images with me. I can present the screen. ओके मैम, आई Yeah. श्वेता जी, ये सारे बेसिल प्लांट्स आपने लगवा दिए, मेरे को याद जी ही नहीं था। बिल्कुल। अभी कोई बात नहीं, हम और लगवाएंगे। तो ये प्रोसेस, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहेगा रेगुलर। नहीं, वो तो कह रहे हैं, मेरा घर भी बहुत फ्लड हो गया है, मतलब मुझे अब, लेकिन फिर भी एक ग्रीड रहती है मन में, अब और प्लांट्स चाहिए। मैं जी, इसलिए नहीं जी। आती आपके पास कि फिर और ले आऊंगी। एनी टाइम। ये प्लांट्स की मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी कहीं से भी कोई कटिंग कर रहे हैं, प्लांट्स की प्रूनिंग कर रहे हैं, सो प्लीज उनको वेस्ट मत कीजिए, आप हमें हमारे पास दीजिए, या आपके आसपास में जो एरियाज हैं, पार्क्स हैं, स्लम्स हैं, आप वहां पे मोटिवेट कीजिए, उनको दीजिए लगाने के लिए। सो अर्श, कैन यू प्लीज शेयर? यस, यू कैन सी ये छोटे बच्चों के बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सफाई से बने हुए हैं। ब्यूटीफुल। तो आप ही है? More talented she is. Yes, she is very talented. Very nice. We all must follow her on Instagram. Definitely. इतना तो, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, फ्रॉक है मैम फॉर बेबी गर्ल। बहुत खूबसूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है सारे पार्टिसिपेंट से और सब देखने वालों दर्शकों से कि लवप्रीत को प्लीज फॉलो कीजिए, सो दैट कि हम जो एकता जी का एक विजन है, परिजय जीनस का जो विजन है, सबको एम्प्लॉयमेंट देना, टैलेंट्स को उनके रिस्पेक्ट देना, वो हम पूरा कर सके। जितना हम पहुंचाएंगे लोगों के पास, उतना ही इस अवेयरनेस बढ़ेगी। ब्यूटीफुल, आई मस्ट से दिस इज लवप्रीत, ये आप अपने आप बनाते हैं या किसी और का के साथ मिलकर बनाते हैं? मैम लैपटॉप भी मैंने बनाया, फ्रॉक भी। मैम मेरी फैमिली में मेरी ग्रैंड मदर भी बनाती है और सिस्टर्स भी और कजन बनाते हैं, ज्वाइंट फैमिली है तो सभी बनाते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है। आई होप कि हम आपके लिए कुछ और भी जनरेट कर सके, कुछ ऑर्डर्स ला सके, ओपन कर सके, एंड आई विल पर्सनली लुक इनटू दिस कि मैं आपके लिए कुछ इस तरह से इस अपकमिंग विंटर्स के लिए कुछ ऑर्डर्स ला सकूं। I'll be really happy कि मैं थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो एकता जी, आई थिंक हमने लवप्रीत का टैलेंट भी देखा, सस्टेनेबल सीरीज में हमने ये भी देखा कि कैसे अपनी चीजों को, वेस्ट को यूज करके गार्डन को एक बहुत सुंदर लुक दे सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल। मतलब मुझे इसके गार्डन में सबसे अच्छी चीज जो लगी, सब कुछ बहुत नेचुरल था, कुछ भी क्रिएटेड आर्टिफिशियली नहीं था। जो एक लैंडस्केप, जो हमारे आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो इस चीज को क्रिएट करने के लिए बहुत एफर्ट करते हैं, बट शायद वो मिस कर जाते हैं इस चीज को। तो आई मस्ट से कि हमारे इंडिया में ही बहुत टैलेंट है
उसी को हमें आगे लाना है। लवप्रीत, रियली ऑल द बेस्ट टू यू। आप इस अपने जर्नी में बहुत आगे तक जाएं, बहुत नाम कमाएं, साथ में पैसा भी कमाएं ऑफ कोर्स, और अपने साथ और बहुत लोगों को जोड़ें। श्योर मैम। मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि समर्स में, विंटर्स में, कभी भी छुट्टियां हो तो आसपास के बच्चों को भी ये सब चीजें सिखाएं, सो दैट Okay, ये टैलेंट मल्टीप्लाई हो, जो आपके साथ है वो मल्टीप्लाई हो। आगे आगे फिर हम आपके लिए कोशिश करेंगे कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज, सो दैट आप आओ तो लोगों को सिखाओ, श्योर मैम। ताकि हम भी अपने बच्चों को सिखा सकें। तो आप ऑन दैट नोट एकता जी, मुझे लगता है कि हमारा ये सेशन कंक्लूजन की तरफ है। आई वेलकम यू एकता जी, आप भी कुछ बताएं अपने परिचय के बारे में, आप कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। ऑलरेडी काफी कुछ हम लोग शेयर कर चुके हैं, एवरी सेशन हम लोग शेयर करते हैं। सो आज का सेशन जो है वो कम्प्लीटली लवप्रीत के लिए है। सो मुझे लगता है कि हमें ऐसे टैलेंट्स को खोजना चाहिए और उनको आगे लेके आना चाहिए, और इसी मकसद के साथ परिजय जीनस नेक्स्ट सेशंस जो है वो लेकर एवरी वेडनेसडे एंड एवरी सैटरडे ऐसे सेशंस को हम लोग आगे लेकर आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आप में से कोई भी एक स्पीकर बनना चाहे, अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी सस्टेनेबल लिविंग में की प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जैसे ये प्लांट्स गिफ्ट करना या बॉटल बचा के वो रीयूज करना, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे इस सीरीज का हिस्सा बनिए। विल बी मोर देन हैप्पी टू होस्ट यू ऑल्सो। हमारे सारे लिंक्स और सारी इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ अवेलेबल है। You can always contact us and we'll be more than happy. Let's make this a community and a conscious living. Basically, अगर हमारे अंदर वो consciousness आएगी तो ये living हमारी अपने आप ही sustainable हो जाएगी। So on that note, I think we should conclude the session, and that's all for today. Keep living sustainably. Excellent. Congrats. So anybody, अगर हमारे जो audience हैं, अंजुम is also there, Sanjay ji, Shalini ji, if you would like to ask any question, then please. अगर कोई किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें, so please, you are welcome. Anjum, are you there? Yes, I'm there. So Ekta, hi, glad to be part of this forum. I wanted to check with you exactly what the ways. So how is your distribution channel? How do you channelize the entire system? How do you promote all this? How do you go about? Anjum, what we do actually, क्या रहता है कि हम लोग bringing to the yes, as I told you that we are visiting to all the places step by step, and people are connected to us. We have the complete database that जो भी person जो भी कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एक database जो है वो recorded रहता है। तो जब भी हमारे पास किसी तरह की कोई requirements आती हैं, then we connect to that cluster. हम उस cluster के साथ उन लोगों के साथ connect करते हैं और उनको फिर वो orders जो है वो forward करते हैं। Okay. तो deliveries है, yes, उनको raw material required है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है वो उनको हम उनके घर तक पहुंचाते हैं, और वहीं से फिर प्रोडक्ट्स जो है वो आगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ही डिलीवर रहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी चेक, जो मटेरियल एंड ऑल एवरीथिंग, ये सारी चीजें जो है वो मेंटेन करनी रहती है। तो वो जो है वो दैट पार्ट इज डन बाय परिचय। So basically, so they just need to make the thing, and the entire thing then is all the logistics are handled by Parijay. Are you saying that? Yes, bringing the orders and the taking care of the logistics, whether it is supply of the raw material or delivering the final product, it is done by the Parijay. That is wonderful. And so how big is your network? Like generally how many, just for information, how many startups or how many these kind of, I will call them startups also only. Yes. How many of them are associated with you? If I talk about regularly, we have around 30 people directly, not only the 30 ones, I will say that lot of more than 200. And on the need basis 200 to 500 are connected to us. But we have we have a database of more than 15,000.
Oh, that is like wonderful, yeah. Yeah. So I have been interacting with you for the past now like almost 8-9 months, and yes, I am very impressed. As I always say, her plants are very beautiful, very nice, and I also hope to be part of this, endeavor that you are doing, and I would like to contribute in whatever way I can. Definitely. Yes, thanks Anshul, thanks a Thank lot. you so much. So Thank you. I'm sorry my videos off because I was driving also. So it's I'm back from absolutely fine. coming back Our from motive office. is, yeah, That is the why. only, yes, but the one thing is that we can grow together only. Individually we can't, we can grow together, and that's the beauty of Parijay platform. Yeah, absolutely. Synergies are very important to grow together. Yes, Definitely. yes. So Thank you so much, Ekta. thanks Anshul, thanks. you. So thanks Lovepreet, thanks a lot for coming to this session. More power to you. एंड हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में लवप्रीत की तरफ से हमें और अच्छा टैलेंट और अच्छी क्रिएटिविटी जो है और अच्छे प्रोडक्ट्स जो है वो मिलेंगे. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन and looking forward to build next time. I feel that many more people will join and we will keep increasing this community. Absolutely.